भाई लोगों को ना अक्सर मुझसे शिकायत रहती है कि रणवीर तो जब लखनऊ की रेसिपीज बनाता है ना तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, ऐसी ओरिजिनल रेसिपी दिखाता है कि हमको आधे मसाले नहीं मिलते और आधे टाइम हम बना नहीं पाते। तो आज वो शिकायत दूर कर देंगे जी। एक लखनऊ की रेसिपी जो हर कोई बना सकता है, बगैर रणवीर ऐसे स्ट्रिक्ट टीचर बने हुए सिखाएगा। नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आज हम बनाएंगे एक शुद्ध शाकाहारी गलावटी कबाब। तो गलावटी कबाब बनाने के लिए आपको चाहिए गलावट, नहीं, वेज गलावटी में अगर आप गलावट डालेंगे तो फायदा क्या। भाई गलावट यानी कि कच्चे पपीते के पेस्ट का काम होता है कि गोश्त को गलाना। अगर गोश्त है नहीं तो फिर गलावट की क्या जरूरत है, और अगर गलावट की जरूरत नहीं है तो वो गलावटी कैसे हुआ, और अगर गलावटी नहीं हुआ तो फिर उसका मसाला जैसे मर्जी बनाइए। इसलिए हमने अपने आप को मना लिया कि रणवीर बरार देख, एक्चुअली है तो है नहीं गलावटी, है ना। अगर गलावटी है नहीं तो तू एटलीस्ट अच्छे से दिखा तो सकता है ना एक शॉर्टकट मसाला। ये है इसकी कहानी। तो इसके लिए हमको चाहिए जी बॉयल किया हुआ सूरन, सूरन यानी कि जमीकंद, ठीक है ये, और ओवर बॉइल्ड राजमा, और एक बोल में सब कुछ डाल देना है। सूरन, राजमा, 70% राजमा 30% सूरन, और एक और सब्जी है जिसकी गलौटी बड़ी अच्छी बनती है, तुरई की सब्जी। तो अगर आप डालना चाहें तो 60% राजमा, 20% तुरई, एकदम बॉयल करके, पानी नहीं छोड़ा हुआ। आलू नहीं डालते गलावटी कबाब, बस एक ये मिस्टेक मत करिएगा। बहुत सारे गलावटी कबाब की रेसिपीज हैं जिसमें आलू डले होते हैं। आलू का टेक्सचर कहीं से भी वो नहीं होता जो हम लोग बोलते हैं ना, ये एकदम लेस छोड़ने वाला, वो लेस छोड़ने वाला टेक्सचर चाहिए। अब इसको लेना है पीस, और पीसने के बाद इसमें मिलाएंगे मसाला, ठीक है। पीसने से पहले घी पिघला के उसके अंदर काजू ब्राउन करके और साथ में डाल देंगे ताकि बढ़िया से पिस जाएगा वो। जलाना नहीं है, काजू ब्राउन करना है। काजू जो है वो समझ लीजिए कि एक बार रंग आना शुरू हो गया तो तुरंत के तुरंत जल जाएगा वो। नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा देगी मिर्च, और अब मैं जा रहा हूं सिलबट्टे पे इसको पीसूंगा एकदम तसल्ली से, धीरे 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 बारीक पीस लूंगा बिल्कुल सिलबट्टे पे। उसके बाद से कबाब बनाऊंगा, ठीक है जी। मिक्सी में पीस के आता, एक्चुअली मेरा दिमाग नहीं चला। वो क्या है, जब मैं कबाब का मिक्सचर पीसूंगा, मिक्सी चलेगी तो कबाब का मसाला भी पीस लेता हूँ ना, साथ में दोनों काम हो जाएंगे। तो कबाब का मसाला बनाने के लिए हमको चाहिए मसाले। अब ये पार्ट जो है वो ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब ये मसाले इस सीक्वेंस में क्यों लगे हैं मैं बता देता हूँ। नहीं, ये कलर के हिसाब से भी नहीं है, ये अल्फाबेटिकली भी नहीं है, ये प्राइस के हिसाब से भी नहीं है, ये हैं अपनी क्वालिटी के हिसाब से, यानी कि वो इस मसाले के मिक्सचर में क्या दे रहे हैं उस हिसाब से। दिस इज अर्दीनेस, दिस इज फ्लोरलनेस, ठीक है। यहाँ पर फ्रूट है, फ्रूटीनेस, तो ये है अर्दी मसाले। यहाँ पे सौंधापन कम होता जा रहा है और खुशबू बढ़ती जा रही है। तो सबसे पहले वो मसाले हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं बताता हूँ। हम यूज़ करेंगे कलपासी, कलपासी यानी कि पत्थर का फूल, सौंधेपन के लिए। हम यूज़ करेंगे बड़ी इलायची, बड़ी इलायची सौंधेपन, स्मोकीनेस और खुशबू के लिए। ब्लैक पेपर सौंधेपन और हल्की सी फ्रूटीनेस के लिए, एक सिट्रस फ्रूटीनेस होती है उसमें। फिर कोरिएंडर सीड्स, कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिए का बीज, जिसमें भी हल्की सी फ्रूटीनेस, सौंधापन और बॉडी होती है। और उसके बाद छोटी इलायची, छोटी इलायची में खुशबू होती है, दालचीनी में खुशबू होती है, हल्का सा सौंधापन होता है, जावित्री जिसमें खुशबू होती है, शाही जीरा जिसमें एक्चुअली खुशबू ज़्यादा होती है कंपेयर टू दूसरा जीरा। शाही जीरा बहुत डेलिकेट होता है, स्याह मतलब काला, स्याही जीरा मतलब काला जीरा। उसके बाद नटमेग, नटमेग यानी कि जायफल जिसमें की खुशबू होती है, और फिर गुलाब, गुलाब में सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। और जब इसको रोस्ट करेंगे
तो उसी ऑर्डर में रोस्ट करेंगे। अगर एक ही पैन में रोस्ट करना है तो सबसे डेलिकेट होते हैं खुशबू वाले मसाले, इसलिए उनको सबसे कम भूनने की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी कबाब का मसाला, एक अच्छा कबाब का मसाला। गुलाब जो है वो देसी गुलाब यूज करें, अगर गुलाब नहीं है तो टेंशन मत लें, हल्का सा गुलाब जल बाद में डाल देंगे। डन। अब मैं जाता हूं मिक्सी के पास, एक बार में दोनों काम कर लें। ठीक है ना जी, सुंदर है ना? हो गया ना एक चक्कर दो काम। और पीछे से मैं छुप के आके ये कोयला यहाँ लगा गया था। कोयले को जलाना बहुत जरूरी है क्योंकि गलौटी में वो धुआं की खुशबू होती है ना, वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, तो एक तरफ कोयला जल रहा है, दूसरी तरफ गलौटी मिलाते हैं। पेस्ट नंबर 1। और मसाला देखें कैसा बना है। मसाला कैसा बना है देखने के लिए या तो अपनी हथेलियां ऐसे गरम करिए, ऐसे गरम करी, उसके बाद गरम गरम हथेली के ऊपर ऐसे मसाले को रगड़िए, फिर उसकी खुशबू लीजिए और जी बड़ा मजे का बना है। अब ये गया मसाला, ठीक है। इसमें काजू ऑलरेडी है। ये गया फ्राई प्याज, ब्राउन किया हुआ प्याज, नमक, बाकी सब कुछ तो है। थोड़ा गाढ़ा करेंगे इसको क्योंकि राजमा ने पानी ज़्यादा पिया हुआ है ना। जहाँ पर भी कुछ गाढ़ा करना होता है वहाँ पे ब्रेड क्रम, आटा, मैदा, अरारोट कुछ नहीं डालते, सिर्फ भुने चने का बेसन, बेसिक रूल। लेकिन ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये गलौटी कबाब है, वैसे भी गलना चाहिए। और थोड़ा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, वरना आप बनाने जाएंगे गलौटी कबाब और बन जाएगी राजमा कटलेट और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था गलौटी कबाब वैसे ही मखमली होना चाहिए, इसलिए बाइंडिंग कम। तो जी अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्मोकीनेस का पार्ट। सबको रट चुका है अब तक, जो मेरे साथ लगे हुए हैं बहुत टाइम से। जिनको नहीं रटा है अब रट जाएगा। 2 लौंग, 2 के 4 ले लीजिए, कोई बात नहीं। घी, और सिंपल। अभी जो धुएं का फ्लेवर है वो राजमा में चला जाएगा और जो आपने घी डाला हुआ ना पहले, वो उस धुएं को पकड़ लेगा। इसके लिए राजमा में थोड़ा सा घी हमेशा डाल दें। अगर वेजिटेरियन कबाब है तो उसमें थोड़ा घी डालने से वो घी धुएं का फ्लेवर पकड़ता है, वेजिटेबल्स नहीं पकड़ती हैं। अगर नॉन-वेज कबाब है तो उसके अंदर नेचुरल चर्बी होती है जो धुएं का फ्लेवर पकड़ लेती है। इसलिए अगर धुएं का फ्लेवर चाहिए तो नेचुरल फैट होने बहुत ज़रूरी है। इसलिए दही, मट्ठे और दूध में धुएं का फ्लेवर जल्दी पकड़ लेता है क्योंकि उसके अंदर नेचुरल मिल्क फैट्स होते हैं। सिंपल साइंस है ना। अब ना एक झटपट सी चटनी बना लेता हूं। चटनी क्या मतलब, अभी समझ लीजिएगा एक डिप बना लेता हूं। ये वॉलनट, ये सौंफ, हरी मिर्च और दही। ठीक है, हरी मिर्च कर ली बारीक बारीक चॉप। वॉलनट को टोस्ट करके निकाल लिया और इसको भी कर लिया चॉप। डन। गलौटी जब भी बनाए ना तो उसको ऐसे डेफिनेट शेप ना दें। गलौटी कबाब जो है वो शामी कबाब नहीं, और जाहिर सी बात है घी में ना तले। और अक्सर कमेंट्स में नीचे आते हैं, अरे वो देखो नीचे से कबाब फट गया। देखो जी, ये शामी कबाब नहीं है,
कटलेट नहीं है, ये नरम कबाब है, नाजुक कबाब है, नीचे से फटेगा, उसका मकसद है वो। इसीलिए उसको नॉन स्टिक में आप पका रहे हैं ताकि आप उसको संभाल लें। रेडी? प्लेटिंग करें। तो आपको एक आइडिया देते हैं कि भाई ये अंदर से कैसा है। गलौटी कबाब में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अंदर से बिल्कुल गलना चाहिए, जैसे ये है ऐसे गल रहा है ना, और बाहर से एक परत होनी चाहिए उसके ऊपर। ये देखिए कि मुंह में जाए और घुल जाए। एक बात तो पक्की है, आपने ये नहीं बनाया तो कुछ नहीं बनाया, और आपने ये बना लिया ना, उसके बाद आप लखनऊ की सारी डिशेस बनाने के पीछे पड़ जाएंगे, प्रॉमिस। और आप आ जाइएगा, सिखा दूंगा सब हर डिश में। लेकिन मैं ऐसे शॉर्टकट मसाले नहीं बताऊंगा, बाकी डिशेस में मेहनत करनी पड़ेगी। रेडी? चलिए बनाइए।